नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाश ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसबीआई द्वारा जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है पीओ की पोस्ट के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है। ओके, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एकाश ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, एसबीआई द्वारा पीओ की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 14 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन के लिए भी यही डेट है। ओके, रजिस्ट्रेशन में कोई त्रुटि हो जाती है तो मॉडिफिकेशन के लिए भी 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक के लिए आपके पास समय होगा। 14 नवंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 14 नवंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक आप जो है फीस जमा कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी आप एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा कि कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपको जमा करनी है। ठीक है, फेज़ 1 में ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा और फेज़ 2 में भी ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, प्री एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है और मेंस का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। प्री एग्ज़ाम की डेट 31 दिसंबर एडवर्टाइजमेंट में जो दी हुई है, 31 दिसंबर 2020, उसके बाद 2 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी 2021। ये 3 डेट 2021 के जनवरी का जो महीना है उसमें 2 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को। और फेज़ 2 का जो ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम है वो 29 जनवरी 2021 की डेट एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है। ओके, अब आ जाते हैं हम सिलेबस पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हाँ, एज जो भी अभ्यर्थी 21 से 30 वर्ष, ठीक है, नॉट बिलो देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। ओके, कैटेगरी वाइज आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं जो छूट दी गई है जिस तरीके से। ठीक है, जिस कैटेगरी को भी आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी एज आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। जनरल के लिए 21 से 30 वर्ष की एज है और प्री और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। 1/4। कितनी? 1/4। यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो जो आपका एक क्वेश्चन सही है उसका मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये प्री एंड मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है। ठीक है, प्री एंड मेंस। ओके, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग यदि एसबीआई पीओ के एग्ज़ाम में आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से ये एग्ज़ाम की डेट हो गई। प्री और मेंस की दोनों एग्ज़ाम ऑनलाइन है, दोनों ही एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है एडवर्टाइजमेंट में जैसा कि दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ अर्थात जो आपके टेस्ट है, इंग्लिश है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इस तरह से सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग नहीं है। अब देखिए प्री एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें 3 टॉपिक हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 100 और मार्क्स कितने हैं टोटल? 100। क्वेश्चंस भी टोटल 100, मार्क्स भी टोटल 100। टाइम यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ध्यान रखिएगा कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश के करने के लिए 20 मिनट हैं। 20 मिनट में ही आपको 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के करने हैं और 20 मिनट में ही आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। ये ध्यान रखिएगा।
20 मिनट ही आपको ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। आप अपने अनुसार उसमें टाइम जो है वो नहीं है, ये टाइम ड्यूरेशन जो है जो दी हुई है वो 1 घंटे की है टोटल एग्ज़ाम की। टोटल 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने हैं। 3 टॉपिक हैं, 3 आप कह सकते हैं 3 टेस्ट हैं। हर टेस्ट के लिए 20 मिनट अलॉट हैं। कितने? 20 मिनट्स, ठीक है। तो आपको इसी टाइम पीरियड में ये क्वेश्चन करने हैं। 35 क्वेश्चन 20 मिनट में मैथ के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम कह सकते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन भी 20 मिनट में करने हैं, ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम के लिए प्री एग्ज़ाम जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी उनका 10 टाइम्स 10 गुना प्री एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे, और तो जो वैकेंसी है, ठीक है, उस वैकेंसी के 10 गुना 10 टाइम्स अभ्यर्थियों को मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कितने गुना? 10 गुना, 10 टाइम्स, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। अब आप अप्लाई करने से पहले एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा एडवर्टाइजमेंट, अपनी एज देख लीजिएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ठीक है। ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्था, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। हाँ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर हैं जिनका ग्रेजुएशन में, ठीक है, यदि उनकी मार्कशीट अभी नहीं आई आपकी, तो जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, यदि आप पास हो जाते हैं फर्स्ट फेज़ में, सेकेंड फेज़ में, तो यदि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो यू विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास दी ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020। ओके, 31 दिसंबर 2020 तक आपके पास ग्रेजुएशन पास होने का प्रूफ होना चाहिए, यदि इस समय नहीं भी है, ठीक है। यदि आप फाइनल ईयर का आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 31 दिसंबर 2020 तक आपके पास ग्रेजुएशन का जो है पास होने का सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के द्वारा, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड संस्था के द्वारा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अप्लाई करने से पहले। एक बार एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी एज और फीस ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं क्या रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिए। मेंस एग्ज़ाम आप तभी दे पाएंगे जब प्री पास करेंगे, और प्री पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन में ये तीनों टेस्ट पास करने होंगे, मतलब इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर लाना है। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी हम कराएंगे, आपको रीजनिंग एबिलिटी की भी तैयारी कराएंगे। आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स में प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें कि डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अलग अलग दोनों प्लेलिस्ट हैं, उसमें आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी प्रैक्टिस उसमें वीडियो में कराई है। आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन एसबीआई में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम
मेन एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम में एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रीजनिंग एंड कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। 45 क्वेश्चन, 35, 40, 35, 60, 60, 40, 40 मार्क्स। सिक्सटी 45, 35, 40। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन मेन एग्जाम में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। पहला पार्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। इसमें 4 टेस्ट हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एसबीआई में डीआई पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर डीआई के मैंने वीडियो जो है प्लेलिस्ट बनाकर अलग से दिए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई है डीआई के, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। 35 क्वेश्चंस होंगे डीआई से और 60 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद तीसरा टॉपिक है जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, अर्थात आपको जनरल इकोनॉमी जो कि करंट अफेयर्स भी उसी में इंक्लूड हो जाता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक्स भी और करंट अफेयर्स भी, यानी कि स्टैटिक जीके भी आना चाहिए उससे संबंधित और करंट अफेयर्स। इसी तरह बैंकिंग अवेयरनेस। 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। कितने? 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम ड्यूरेशन, कि इस टाइम पीरियड में आपको ये क्वेश्चन करनी है। 60 मिनट में आपको रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड करना है, 45 मिनट में आपको डेटा एनालिसिस करनी है। डेटा एनालिसिस के 35 क्वेश्चन केवल 45 मिनट में करनी है, ओके। और जनरल इकोनॉमी के 40 क्वेश्चन 35 मिनट में करने हैं, इंग्लिश भी 40 मिनट में करनी है। टोटल जो टाइम है ये आपका है, ये 3 घंटे,
3 घंटे में आपको ये टेस्ट करना है। अब सबसे ज़रूरी बात, मैंने जो आपको एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर जो मैंने वीडियो दिए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है किस तरह से आप परसेंटेज को जल्दी से निकाल सकते हैं, किस तरह आप फार्मूले का यूज़ करके या शॉर्ट ट्रिक से आप जो है कैलकुलेशन को ईजी बनाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं रीजनिंग की और DI की, विशेष रूप से डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो है शॉर्ट ट्रिक के द्वारा शॉर्ट ट्रिक सीख के, और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी, जिससे आप DI में 35 में से 32, 33, इवन 35 क्वेश्चंस भी सही कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाती तो, क्योंकि ये तभी अच्छे होंगे, 35 में से 35 या 30 क्वेश्चन तभी सही हो पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, मैथ को प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ये मिलेंगे आपको बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो और जनरल इकोनॉमी के। तो इन तीनों की तैयारी एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर आपको इन तीनों टॉपिक की तैयारी कराई जाएगी। तो ये ज़रूरी बात थी। और नेगेटिव मार्किंग प्री में भी है और इस मेंस एग्ज़ाम में भी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्के नहीं मार सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी नहीं कर सकते हैं। टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है, इसी ड्यूरेशन में आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। DI और डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी होगी टाइम पीरियड में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने की, यदि आप इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो आप एडवर्टाइजमेंट को एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो इसमें दूसरा पार्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। ओके, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इंग्लिश, ऐसे और ऐसे एंड लेटर, ऐसे और लेटर आता है। इसमें आपको 50 मार्क्स का ये होता है। कितना? 50 मार्क्स का, और 30 मिनट इसमें मिलते हैं। 30 मिनट में 50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ऐसे और लेटर। ठीक है, लेटर लिखना होता है और एक ऐसे लिखना होता है। 2 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में आपको करने होंगे। इसके बाद यदि मेंस एग्जाम में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो आगे सूचना दी जाएगी एडवर्टाइजमेंट में, आप देखिएगा। इसके बाद जो फेज़ 3 है वो इंटरव्यू का है, फेज़ 2 के बाद, और वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे SBI की अकॉर्डिंगली उसमें जो है सूचना दी जाएगी। जब आप प्री का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद प्री में यदि पास होते हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम देंगे, यदि मेंस में पास हो जाते हैं तो फिर फेज़ 3 के लिए क्वालिफाई आप होंगे। ठीक है, तो ये थी आवश्यक सूचना। और आप रीजनिंग की तैयारी के लिए, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की तैयारी के लिए, और करंट अफेयर्स या जो बैंकिंग से और इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले अपनी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2020 तक आपके पास ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में पास होने का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। यदि आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आपको, तो इस डेट तक आपके पास वो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बार आप एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।